हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन रिलेशन के साथ प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है वो इरोडोवजी के बुक से लिया गया है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स से रिलेटेड है। तो देखेंगे यहाँ पे इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहां पे सवाल ये दे रखा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। यानी मैं बात करूं यहां पे टू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बिटवीन और दो प्रोटॉन्स है उसके बिटवीन, यानी सेपरेट। पहले दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालिए। फिर क्या लीजिए, दो प्रोटॉन लीजिए और दोनों के बिटवीन फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, रेशियो निकालिए। आगे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक जो चार्ज होती है, ठीक है, वो होती है कितना, Q बाई एम होती है, Q बाई एम ऑफ ए पार्टिकल वुड दीज फोर्सेस बिकम इक्वल। यानी दोनों फोर्स इक्वल जब हो जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तब की बात हो रही है, ठीक है। इन दियर एब्सोल्यूट वैल्यू इन द केस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या बोला, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ले लिया जिसका मास Me है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां पे मास Me। इसकी जो चार्ज होगी वो निगेटिव होगी, इसका भी चार्ज निगेटिव होगा। इसके बिटवीन मैंने डिस्टेंस लिया r। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो रिपल्सन होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है इसलिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं रिपल्सन की। देखिए, ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हुआ यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सन लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ देखें तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो Q1 Q2 यानी E इंटू ई और ये बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हो गया। इसके साथ मैं अब आगे बढ़ूं तो किसकी मैं बात करूंगा, ग्रेविटेशनल की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो यहां पर अट्रैक्शन होगा, सपोज कीजिए इधर, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या हो गया, Fg हो गया। अब देखिए यहां पर Fg इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2। तो M1 Me इंटू Me, अब बाई डिस्टेंस स्क्वायर ले लोगे यानी R स्क्वायर हो जाएगी, यानी R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं अब रेशियो निकालूंगा, ठीक है। अब यहां से जब रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा सो समझिए, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक बाई ग्रेविटेशनल होगा ऐसा। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाई ग्रेविटेशनल लेंगे, अब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए कैपिटल G Me बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए Me और बाई आर स्क्वायर हो गया ऐसा। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू लिया जाएगा। अब यहां पर Fe बाई Fg हो गया, Fe बाई Fg, ठीक है।
अब इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 बाई, देखो के Q1 Q2 यानी E इंटू ई, अब बाई कैपिटल जी एम ई रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए के और E इंटू ई। ऐसा करता हूं वैल्यू बैठा देता हूं डायरेक्ट। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई कैपिटल जी, यहां पे ले लो, तो ये हो जाएगा क्या चीज 6 पॉइंट दे दूंगा और 6-7 दे सकता हूं या तो 6.6 ही रख सकता हूं, 10 टू दी पावर -11 हो गया ऐसा। अब क्या है, मास लूंगा, इलेक्ट्रॉन की मास जो होती है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, इतना हो जाएगा ऐसा। लेकिन अब बात रही यहां पे कि इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो देखिए ऊपर वाले को पहले अरेंज कर लीजिए, देखिए 9 इंटू 1.6 पहले लिख लीजिए ऊपर वाले को, 10 टू दी पावर ऊपर हो जाएगा, देखो 9 बैलेंस करेगा इसका क्योंकि पावर सब जुटेगा, पावर जुटेगा सब क्योंकि बेस क्या है सेम है इसलिए। तो देखिए यहां से पहले लिख लूंगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 हो गया ऐसा, और इंटू 10 टू दी पावर 9 -19 देखिए इतना होगा क्योंकि एक बार 9 पावर है, देखिए एक बार 9 है, एक बार -19 है, एक बार -19 सब जुटेगा, होगा ऐसा। तो लिख दिए उसको, नीचे अरेंज कर लीजिए 6.6 9.1 9.1 ठीक है, -11 -31 -31, तो यहां से हो जाएगा 6.6 इंटू 9.1 इंटू 9.1 10 टू दी पावर -11 10 टू दी पावर -31 10 टू दी पावर -31 होगा ऐसा। अच्छा अब जरा सोचिए, तो ये ऊपर वाले अरेंज कर लीजिए, यहां पर 9, अच्छा एक देखो 9 है और ये 9.1 है, लगभग बराबर ही है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना होगा 1.6 इंटू 1.6 बाई 6.6 इंटू 9.1 इंटू, देखो अब ये होगा सॉल्व करके आएगा 10 टू दी पावर -29 ठीक है, और बाई देखिए ये हो जाएगा कितना 31 62 ठीक है, -62 और फिर -11, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, -73 हो गया। अब देखिए आगे, अब आएगा यहां से अरेंज कर लीजिए 1.6 इंटू 1.6, और ऐसा करता हूं पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा सब, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे 16 इंटू 16 बाई 66 इंटू 91, यही होगा। अच्छा देखो इंटू क्या होगा 10 टू दी पावर -29, ऊपर चला जाएगा तो +73 हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से वैल्यू जब आएगा तब देखिए कितना आएगा, ये 73 है, ये 29 है, माइनस करना पड़ेगा -29 ठीक है,
हो गया। तो अब देखिए 73 है तो 13 हो जाएगा, 9 जाएगा तो 4, और यहाँ से 6 में से 2 जाएगा 4, यानी ये आ जाएगा 16 इंटू 16 बाई 66 इंटू 91 इंटू 10 टू दी पावर 44। ये हो गया यहाँ पर 44। ये आ गया एक रेशियो। इसको भी चाहोगे तो मल्टीपल करके फिर डिवाइड करके ला सकते हैं, और नहीं तो इतना ही पे रहने देंगे। ये हो गया किसके बिटवीन? तो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, इलेक्ट्रॉन के बिटवीन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? देखो नेक्स्ट में रेशियो निकालना है, बट बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। अब 2 प्रोटॉन की बात करें तो 2 प्रोटॉन की जब बात करें तो देखिए यहां पर एक प्रोटॉन यहां पे ले लो, तो इसका मास mp होगा, इसका भी मास mp होगा, बिटवीन डिस्टेंस r हो गया, इसकी चार्ज प्लस e होगी, इसकी भी चार्ज प्लस e होगी। सेम उसी तरह से रेशियो निकालिए इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा? के ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो रिपल्सन होगा, ये तो पक्का पता है, रिपेल करेगा एक दूसरे को उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेम नेचर चार्ज, अकॉर्डिंग टू सेम नेचर चार्ज। और यहां पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर जब बात करेंगे अब हम, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल G m1 m2 यानी mp इंटू mp बाई आर स्क्वायर। देखिए हो गया ऐसा। अब यहां पे क्या करो? कैंसिल करो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू यहां पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 बाई कैपिटल G 6.67, तो 6.6 केवल रहने दो, 10 टू दी पावर माइनस 11, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। mp तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 हटा दो उसको, 7 नहीं लिखते हैं, 1.6, 10 टू दी पावर माइनस 27, 1.67 इतने तक रहने दो, 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी में आई। अब देखो इसमें से कैंसिल होगा 1.6 कैंसिल होने वाला था, इसीलिए करीब का वैल्यू लिए। अब देखिए यहां से ऐसा लिख सकता हूं 9 बाई 6.6, ठीक है। और अब देखिए सॉल्व आउट कीजिए, 9 है, पावर जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ऐड करके आ जाएगा 9 माइनस 19 ये आएगा माइनस 29, ठीक है ऐसा। और इन तीनों को ऐड कीजिए, 27 54 और 11 65, ठीक है, तो ये आ गया 65 माइनस 65 हो गया ऐसा। ऊपर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा 9 बाई 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 और 10 टू दी पावर 65। तो 9 बाई 6.6 इंटू इसको सॉल्व कर लीजिए, 65 में 29 जाएगा, तो देखिए यहां से 65 में जाएगा 29, तो 65 है, माइनस करना है 29, तो ये 15 में से 9 गया 6, ये यहाँ से पैसा ले लिए थे तो 5 में से 2 गया 3, 36, तो 10 पर पावर 36, यानी इतना रेशियो आया। यानी इसकी बात करें तो अप्रॉक्स 10 टू दी पावर 36, इसकी बात करें क्यों? क्योंकि 9 बाई 6.6 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उतना लिखेंगे। और इसको भी अप्रॉक्स करके जो है से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 44।
ये इलेक्ट्रॉन के बिटवीन और ये प्रोटॉन के बिटवीन। इससे पता चलता है कि दो इलेक्ट्रॉन लो या तो दो प्रोटॉन लो, जब रेशियो निकालोगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए कितना बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा। ठीक है, कंपेयर करने पे तो ये हो गया फोर्स से रिलेटेड। लेकिन आपसे पूछा था क्या क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन के बिटवीन टू प्रोटॉन्स, आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकाल दिया। यहां पे एक बात और आई, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्शन है। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या बोला, Q बाई एम निकाली, लेकिन उसके लिए शर्त क्या लगाया, शर्त लगाया क्या, फोर्सेस बिकम इक्वल, यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए दोनों को इक्वल कर दें, तब यदि देखिए यहां पे मैं बात करूं, ये जो चार्ज है E है और ये चार्ज जो है ये भी क्या है, E है। या तो प्रोटॉन प्रोटॉन ले ले या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए यहां पे इसका मास m है, इसका मास यहां पर m दे दिया गया। ओके, अब देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है ये दूरी r है। अब देखिए यहां पे होगा क्या, सो समझिए, ये जो चार्ज है इसको Q मान लेते हैं, ये भी क्या है, Q है। चलिए ठीक, इधर तो लगेगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रूप में और इधर लगेगा जो कि क्या है, रिपल्सन जो इलेक्ट्रिक है। और यहां पे इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल आपस में क्या है, तो बराबर हैं। तो इलेक्ट्रिक के जगह पे Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो यहां पे ग्रेविटेशनल लोगे, कैपिटल G M1 M2 यानी M स्क्वायर बाई R, सॉरी बाई नहीं देना है, इक्वल है ना, इक्वल करनी है। तो कैपिटल G M1 M2 यानी M स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब यहां पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से क्या करनी है, मुझे Q बाई एम लेनी है। ओके, देखो Q बाई एम फाइंड करना, तो Q स्क्वायर बाई एम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, K इधर जाएगा, कैपिटल G बाई K। तो Q बाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट G बाई K, ये आएगा। ठीक है, Q बाई एम इज इक्वल टू G अंडर रूट G बाई K, कब, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा तब। अब बात आती है यहां पे क्या चीज का, सोच समझ लें। अब यहां पे मैटर आता है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितना होगी ये समझना है। तो इसकी वैल्यू की बात आती है, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, तो यहां से Q बाई एम ले लेता हूं, Q बाई एम मैंने लिया। अब Q बाई एम जब करेंगे तो Q बाई एम देखिए G बाई के अंडर रूट में, तो G का वैल्यू 6.67 रख सकता हूं, इतने रखता हूं, बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा ऐसा। अब देखो यहां से ऐसे लिखता हूं, अंडर रूट 6.6 बाई 9 और इंटू 10 टू दी पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -20, क्योंकि -11 है और 9 जाएगा तो माइनस में जाएगा तो ऐड होगा तो -20। अब देखो यहां से अंडर रूट 6.6 बाई 3 और इंटू, क्योंकि 9 बाहर हो गया, इसको बाहर करोगे तो 10 टू दी पावर -10, क्योंकि 20 है -20, इतना कूलॉम पर केजी आ जाएगा। किसकी वैल्यू, तो यहां पे Q बाई एम की वैल्यू, जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। लेकिन कब, जब दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी
तब। तो इस तरीके से इन सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी दोनों के रेशियो से रिलेटेड।